हाँ जी, 2023 वालों के लिए वीडियोस आ रही हैं आजकल। 2023 वाले बच्चे सभी सब्सक्राइब कर करके फॉर द बेस्ट जेई रिलेटेड वीडियोस। तो आज हम बात करने वाले हैं यार थोड़ी मोटिवेशन के बारे में। और मोटिवेशन मैं आपको आपके अंदर से नहीं दूंगा, ठीक है। मोटिवेशन देने के भी कई तरीके होते हैं। आई थिंक सबसे बढ़िया जो मोटिवेशन होता है किसी भी चीज़ के लिए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द गोल दैट यू आर चेजिंग, ठीक है। तो आपका कोई भी गोल है, लेट्स से जी, तो ये गोल आप क्यों पाना चाहते हो, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अगर हम कई बार ये भी समझ जाते हैं ना बहुत डेप्थ में, तो उससे अपने आप एक मोटिवेशन आती है। क्योंकि हमें कई बार हमें क्या एक सर्टेन या सपने होते हैं ना सबके यार, वी वांट दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल, वी वांट दीज थिंग्स इन आवर लाइफ, राइट। तो वो सारे अगर आपको मिल रहे हैं इस गोल की वजह से, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप इस गोल की तरफ मोटिवेट होते हो। एंड आई थिंक दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ जेई एस्पिरेंट्स वुड लाइक टू हियर दिस वीडियो। तो सब्सक्राइब अवश्य करें और लेट मी नो कमेंट्स कि यार आप कौन सी आईआईटी में जाना चाहते हैं, ताकि आपको अपना गोल याद अवश्य रहे। ऑल्सो एक अनाउंसमेंट छोटी सी कि 6 सितंबर तक हमारा जेई 2023 का जो कोर्स चलता है उस पर आपको एक बहुत ही हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। सो यू कैन एनरोल इन इट। इस कोर्स के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें तुम्हारी जेई प्रिपरेशन के लिए चाहिए होगा। आपकी बैकलॉग क्लियरिंग से लेके रिवीजन से लेके टेस्ट सीरीज, डीपीपी प्रैक्टिस, सब कुछ आपको इनसाइड वन पैकेज मिल जाएगा। 6 सितंबर तक लीजिएगा फॉर द हाईएस्ट डिस्काउंट, ठीक है। चलिए बात करते हैं यार कि हम क्या बात करना चाहते थे। तो यार मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है आप में से कई लोगों को ना अभी तक रियलाइज ही नहीं है कि आईआईटी का और जेई एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। और कई लोगों को ये बहुत सालों तक रियलाइज नहीं होता है, इवन आईआईटी में आने के बाद। अब फॉर्चुनेटली मुझे आईआईटी किए हुए भी मैंने 2017 में बीटेक में एडमिशन ली थी सीएसई में, और मेरी ग्रेजुएशन हुई थी 2020 के एंड में, ओके। थोड़ी अर्ली कर ली थी ग्रेजुएशन अपन ने, लेकिन मेरे को ग्रेजुएट हुए भी थोड़ा टाइम हो गया है, थोड़ा एक सर्टेन लेवल तक अपना करियर ग्रो हो चुका है। और मैं कई सारे तुम्हारे सीनियर्स को भी जानता हूँ जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, अलग अलग एरियाज में सक्सेसफुल है। कोई इस चीज़ में सक्सेसफुल है, कोई किसी और चीज़ में सक्सेसफुल है, राइट। तो ऐसे में थोड़ा सा देखा होगा ये चीज़ कि यार आईआईटी में जाने के बाद होता क्या है। तो आई कैन गिव यू अ मच बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट आर द रियल एडवांटेजेस और कितना इंपॉर्टेंट आईआईटी आपके लिए होगा। आप किसी फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट से अगर पूछेंगे ना, वो आपको बोलेगा यार ये कुछ नहीं है, ये है वो है, कुछ लोग ऐसा बोल देंगे। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आईआईटी एक पर्सन की लाइफ में लाता है लेटर ऑन, ठीक है। दिस इज़ नॉट सम डायरेक्ट मोटिवेशन, या आपके लिए शायद डायरेक्टली काम की वीडियो भी नहीं है, बट आई वुड स्टिल इंसिस्ट कि आप इसको एंड तक अवश्य देखें, क्योंकि ये चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, ओके। मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो आईआईटी में आते हैं ना, वो आते हैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा वो आते हैं स्मॉल टाउन से, ठीक है। हाँ, सब नहीं, ऑब्वियसली कई लोग होते हैं जो साउथ दिल्ली के भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत लोग आते हैं ऑब्वियसली। लेकिन एक अच्छा खासा पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन होता है ऑफ मिडिल क्लास पीपल और लोअर मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, ओके। अब लेट से आप गए आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे आप गए। तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, और मैं भी कहीं ना कहीं इसी से बिलोंग करता था, ठीक है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से, उदयपुर से हूँ मैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं यहीं से बिलोंग करता था। और मेरे कई सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा छोटे बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही स्मॉल टाउन, कोई छोटे कस्बे से कोई आया हुआ है, कोई छोटे विलेज से आया हुआ है, किसी की फैमिली इनकम साल की 1 लाख रुपीज़ भी नहीं है, ऐसे समझो, मतलब बिल्कुल ही जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। उनमें से कई लोग यहाँ पे आते हैं, ओके। और जब वो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, जब उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ग्रेजुएट होता है, आप अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बच्चा यहाँ से आया था। और ये मैं नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अरे यार ये तो बदल जाते हैं, वैसा नहीं कह रहा हूँ मैं। आई एम सेइंग कि उनकी पर्सनैलिटी, उनका आउटलुक, उनका व्यू, उनका सब कुछ बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। दे गो फ्रॉम अ बॉय और अ गर्ल टू अ मैन और अ वुमेन। ये मुझे याद है कि हमारे सर ने हमारे फर्स्ट जो होता है ना ओरिएंटेशन सेशन आईआईटी, उसमें कहा था कि जब आप एंटर होंगे तब आप बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरह एंटर हो रहे हैं, लेकिन जब आप ग्रेजुएट होंगे तब आप मेन एंड वुमेन होंगे, ओके। इन सभी बच्चों का इस समय बहुत ही अच्छी जगह कहीं प्लेसमेंट लगी होती है, आईआईटी आपको पता ही है। कोई अच्छी जगह रिसर्च करने के लिए, कोई फॉरेन में यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जा रहा होता है, कोई अपना खुद का वेंचर स्टार्ट कर रहा होता है। सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। और आपको चलो यहाँ तक फिर भी कुछ ना दिखे, चलो ठीक है, आपने यहाँ तक आपको लगा ठीक है कोई खास नहीं है। आप जाइए इसके 5 साल बाद, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था ना, मैं एलुमनाई की मीट में गया था थोड़े दिन पहले आईआईटी की, ओके। लगभग 4-5 दिन हो गए आए हुए मुझे। तो यहाँ पे मैं गया था, तो यहाँ पे यूजुअली सब लोग थे 1980 बैच के, 1990 बैच के, 2013 बैच के, समझ लो इस तरह के लोग थे। मैं 2021 बैच के, कुछ लोग थे 10-12, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत एज में थे। तो ये लोग वो हैं जिनको ग्रेजुएट हुए हुए 10 साल, 20 साल, 30 साल ऐसे हो गए, जो इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल।
एंड इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ करियर दैट दीज पीपल हैव हैड, ओके, अब ऑब्वियसली जो पीपल एलुमनी मीट में आते हैं यूजली वो सक्सेसफुल लोग ही आते हैं ऐसे, बट स्टिल अगर आप इन लोगों की आप करियर ट्रेजेक्ट्री देखेंगे 10 साल 20 साल 30 साल बाद, इन लोगों की आप पोजीशंस देखिएगा, कोई इनमें से होता है जो बहुत ही बड़े लेवल के CXOs होते हैं। CXO का मतलब है कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स इन अ कंपनी, CEOs हो गए, CTOs हो गए, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स हो गए, CIOs हो गए, इस लेवल की पोजीशंस बड़ी बड़ी कंपनीज में वो होल्ड करते हैं सीधा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने कॉर्पोरेट करियर चुना है। कॉर्पोरेट का मतलब है कि जॉब के थ्रू, तो पहले वो लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह जॉब लेते हैं, फिर वो मैनेजर बनते हैं, ऐसे फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, इस तरह से फिर VP बनते हैं, ऐसे करते करते वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं 10 20 30 साल में। बहुत बड़ी पोजीशंस होती हैं ये। आप देखिएगा कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, लिस्टेड कंपनीज देखिएगा, स्टार्टअप्स देखिएगा, उनकी आप टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस देखिएगा, काफ़ी चांसेस आपको वहाँ पे IITians मिलेंगे। तो इस तरह का करियर प्रोग्रेशन उनका रहता है, उनकी लाइफस्टाइल ही पूरी बदल जाती है। ये लोग बन जाते हैं एक स्मॉल टाउन से आने वाले नॉर्मल बच्चे फर्स्ट ईयर में क्या बन जाते हैं, ये इस लेवल के लोग जिनकी पूरी देश और दुनिया में उठक बैठक होती है। और ये मैं केवल कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कोई लोग इनमें से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं जो बहुत बड़ा कंपनी बनता है, ओके, आगे जाके। कोई कोई लोग इनमें से गवर्नमेंट के अंदर काम करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनकी बहुत हायर पोजीशंस वगैरह आ जाती है, राइट। तो ये सभी लोग बहुत ही सिंपल नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ के आते हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं। और चलिए ये सब छोड़िए, अब हम इसकी बात भी नहीं करते हैं। लेट से आपने एक सिंपल करियर भी अगर आपने बनाया, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप IIT के अंदर टॉपर ही थे बिल्कुल, आप लेट से IIT में एक मीडियोकर IITian भी अगर आप थे, वैसे IIT में कोई मीडियोकर होता नहीं है, लेकिन लेट से IIT के अंदर आपकी एवरेज परफॉर्मेंस ही थी कि यार आपने ठीक है, इतना भी कोई खतरनाक प्लेसमेंट नहीं उठाया, ठीक ठाक किया, तब भी ये लोगों का अगर आप 10 20 30 साल बाद अगर आप करियर देखते हैं, दे आर एट एक्सट्रीमली वेल टू डू पोजिशंस, ओके। ये पहले वाले एग्जाम्पल जो मैंने बताया वो तो एक्सेप्शनल लोग हैं ही, जो पूरी देश और दुनिया चलाते हैं, वो तो है ही, लेकिन बाकी लोग भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी पोजीशंस पे होते हैं। दे लिव इन द बेस्ट सिटीज़, इन द बेस्ट लोकेशंस, दे हैव द बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू देम, उनका सब जगह नाम होता है, दे हैव बेस्ट पोजीशंस इन देयर कंपनीज, और दे हैव देयर ओन कंपनीज, और दे आर डूइंग अ सिमिलर लेवल ऑफ टास्क। और इनमें से किसी पर्सन ने ये नहीं सोचा होता है कि यार हम एक दिन यहाँ पे पहुँचेंगे। तो आप जैसे कभी कभी देखते हो ना, आप जैसे कभी कभी देखते हो कि लेट से टीवी पे या कहीं पे भी यू गो टू सम फंक्शन और समवेयर यू सी सम बिग पर्सन, राइट, कोई थोड़ा सा एज में है, कोई बिग पर्सन होता है जो कुछ बड़ा कर रहा होता है, आपको लगता होगा कि अरे यार ये तो किसी पता नहीं कहाँ से ही आया होगा, लेकिन ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो उस स्मॉल टाउन, उस मिडिल क्लास फैमिली से उन्होंने एक दिन ड्रीम देखा था कि यार हम भी एक दिन वहाँ पहुँचेंगे, उसके ऊपर वर्क किया और पहुँच गए, ओके, वर्क किया और पहुँच गए। और ये चीज़ और रफ्तार से होती जा रही है। पता है पहले मेरे टाइम पे मुझे याद है जब मैं छोटा था तो इतना ज़्यादा कोई एंटरप्रेन्योरशिप में या इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, सब लोग एक नॉर्मल पाथ ही अपनाते थे, ओके। लेकिन अभी जैसे मैं गया वहाँ पे एलुमनाई मीट में, तो वहाँ पे इतने सारे जूनियर्स वगैरह थे मेरे जिनके फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर स्टार्टअप है, ठीक है। अभी मैंने आपको आपने देखा हो मेरा पिछला व्लॉग, तो उसमें मैंने एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर दिया था, आपको पता हो तो उसमें मैंने देखा कि बच्चे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं उसके अंदर। कई लोगों के खुद के ऑलरेडी कंपनीज चलते हैं, कुछ ना कुछ लोगों का चल रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना कि IIT की स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, ये एक्सेलरेट होता जा रहा है और ज़्यादा लोग अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपके बैच जब आप IIT में आएंगे तब तक तो इट विल बी इवन बेटर, ओके। तो ये जो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं ना यार कि IITians बहुत ही हाई पोजीशन पे होते हैं, इट इज़ कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप बच्चों जो अभी 11th में बैठा है, 12th में बैठा है, वो इस पोजीशन पे अवश्य आ सकता है। करना क्या है आपको, केवल अगले 9 से 10 महीने आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। एक बार आप IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में पहुंच जाएंगे ना, आपका लेवल ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल आपका उठक बैठक चेंज हो जाएगा, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी कॉलेज फेस्ट के अंदर कोई बड़ा आदमी आता है, सबसे पहले वो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली ही जाएगा, या IIT मद्रास, समझ लो इस तरह की जगह पे। तो वहाँ पे आप जब उन लोगों को देखते हो तो यार आपको खुद अंदर से लगता है यार यार मैं इन लोग, मतलब समझ रहे हो तुम, अभी आप लेट से किसी स्मॉल या छोड़ो स्मॉल टाउन क्या, तुम किसी बड़े शहर में भी हो तो तुम्हारा इंटरेक्शन किनसे होता है, तुम्हारे जो दोस्त है उनसे होता है ना, नॉर्मल तुम्हारे स्कूल के, कॉलेज के, जो भी है। यहाँ पे यू विल बी इंटरेक्टिंग विद सम एक्सट्रीमली डिस्टिंग्विश्ड पीपल। तो आपका एकदम आउटलुक ही चेंज हो जाएगा, आपका व्यू ही, और आपका जो एम है लाइफ में वो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ये चीज़ें प्राइसलेस होती है। कई लोग बोलते हैं ना कि IIT क्यों जाना, पैकेज से क्या होता है। भाई पैकेज तो है ही है, ये सब है ना इंपॉर्टेंट चीज़। ये जो आपका नेटवर्क बनेगा, जो आपके कनेक्शंस बनेंगे,
वो एकदम अलग लेवल के होंगे। एंड दिस इज द ट्रू एडवांटेज ऑफ IITs। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आपको दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलेंगी। आप अगर ट्रिपल IITs के अंदर देखिएगा, आप NITs में देखिएगा, आप बिट्स में देखिएगा, आप IIT बॉम्बे दिल्ली के अलावा जो न्यूअर IITs है उनके भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनके एलुमनाई कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं या वहाँ से बड़े लोग नहीं निकलते या वहाँ पे आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वो एक्सपोजर बढ़ती जाती है, समझ रहे हो। जैसे अगर आप NIT की बात करें, क्या NIT में एक्सपोजर है? बिल्कुल है। लेकिन आप IIT बॉम्बे के एक्सपोजर से ज़्यादा एक्सपोजर है ये तो नहीं कह सकते ना, ये तो आप नहीं कह सकते हो। IIT बॉम्बे IIT दिल्ली का एक अलग ही रुतबा है। आप IIT बॉम्बे बोलोगे मैं IIT बॉम्बे से, तुम्हारे दुनिया भर के दरवाजे खुल जाएंगे। तुम्हें अपनी कंपनी के लिए फंडिंग चाहिए, तुम इन्वेस्टर के पास जाके बोलोगे कौन है भैया, बोलो मैं IIT बॉम्बे से हूँ, मेरे पास ये आइडिया, तो वो तुम्हारी एक बार बात सुनेंगे। हाँ ऑब्वियसली तुम्हारा बिजनेस अच्छा होगा तभी तुम्हें फंडिंग मिलेगी, लेकिन तुम्हारी बात सुनी जाएगी क्योंकि यू आर फ्रॉम IITian, बिकॉज यू आर एन IITian, तुम्हारे को एक वेटेज मिलेगी। और ये जो नेटवर्क है, अपॉर्चुनिटीज है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। दिस इज प्राइसलेस, यू कैन नॉट गेट दिस विदाउट एनीथिंग एल्स। क्योंकि देखिए आजकल की दुनिया ऐसे चलती है कि आपके अगर कनेक्शंस हैं तो आप बहुत आगे बढ़ते हैं, राइट। जैसे हम लोग कई बार बात करते हैं कि सर्टेन प्रोफेशंस होते हैं, उनमें यदि आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स अगर इंडस्ट्री में हैं तो आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल जाती है। तो हम में से ज़्यादातर लोग इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हम ऐसी फैमिली से आए। तो हमारे लिए फिर इस तरह का एक एडवांटेज अगर आ जाता है ना कि अपना एलुमनाई का एडवांटेज अपने पास आ जाता है, अपने कॉलेज का एडवांटेज आ जाता है, दैट कैन बी अ डील ब्रेकर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। नॉट डील ब्रेकर मतलब वो आपको एक्सेलरेट कर सकता है। सो आई थिंक दिस इज द नंबर वन रीजन वाई यू शुड एम फॉर IIT एंड वाई दिस एग्जाम इज सो इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये आपको डायरेक्टली एक एलीट क्लास में प्लेस कर रहा है। ओके अपने आप को एलीट बनाना आसान नहीं होता है। ओके अपने आप को एक डिस्टिंग्विश्ड जनता के बीच में डालना इज नॉट ईजी। उसको करने का आपको एक ईजी तरीका मिल रहा है। ईजी तो नहीं है देखो ऑब्वियसली, लेकिन वन ऑफ द अप्रोचेबल तरीका है। बाकी अब आप और क्या कर सकते हो जिससे आप स्टैंड आउट करो, राइट। स्टैंडिंग आउट करने का वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे है। ओके मुझे याद है 11th में मेरे सर ने भी यही बोला था कि सक्सेसफुल होने के बहुत तरीके हैं, लेकिन वन ऑफ द फास्टेस्ट तरीका है IIT क्रैक करके एक बार इंस्टीट्यूट में पहुंच जाना। ओके तो इसीलिए मेरे हिसाब से बच्चों आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज करनी पड़ेगी इस एग्जाम की, कि ये एक एग्जाम आपके लिए इतनी सारी चीज़ों की चाबी खोल सकता है। ठीक है तो इसलिए आप पढ़ाई करें। और अगर आपको पढ़ाई में हेल्प चाहिए, JEE 2023 वाले बच्चे स्पेशली, तो आपके लिए हमारा कोर्स चलता है, उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। उस कोर्स पे अभी आपको बहुत बड़ा अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है। कब तक? 6 सितंबर तक। अगर आप ड्रॉपर हैं, 2022 आपने दिया था और अब आप ड्रॉप कर रहे हैं, तब भी आपके लिए यूजफुल है। फ्रेशर हैं अगर आप, तब भी आपके लिए यूजफुल है। इसमें आपके बैकलॉग्स भी क्लियर कराई जाएंगी, 11th का रिवीजन, 12th का रिवीजन, सब कुछ होगा। आपको पूरा डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा, पूरा JEE का एडवांस लेवल तक। प्रैक्टिस के लिए DPPs विद कंप्लीट सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सोल्यूशन, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर, कुछ भी तुम्हें जब मर्जी पड़े। तुम्हें शाम को टाइम मिल रहा है, शाम को लॉगिन करके पढ़ लिया, सुबह मिल रहा है, सुबह लॉगिन करके पढ़ लिया, लेकिन आपको फुल फ्रीडम और सब कुछ एक जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है तो आप इसको ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, ऐप पे या वेबसाइट पे, लेकिन लेना 6 तारीख से पहले, उसके बाद इसकी रेट्स बढ़ जाएंगी। ठीक है तो आई होप ये वीडियो यार सबको पसंद आया हो, थोड़ा आपको इंपॉर्टेंस पता चला हो कि यार ऐसी ऐसी चीज़ें भी IIT में एग्जिस्ट करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड सोशल्स वगैरह मेरे सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कोर्स वगैरह तो पता ही है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ना। बाय।